All of you, my children, I'm sure you are waiting for this topic of ruling the empire from the chapter Kingdom to Empire. So let's go. So जो हम लोग का ये जो पहले से जो टॉपिक है वो मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, यूट्यूब पे भी डाल रखे हैं. सो आप लोग वो सुन सकते हो. एंड ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रूलिंग द एम्पायर. एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज. सो यहाँ पर जो किंगडम होता है वो छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू एम्पायर, और एम्पायर को रूल करने के लिए अलग अलग रूल्स पॉलिसी बनानी पड़ती हैं एंड किंग्स को उनको फॉलो करवाना पड़ता है और करना पड़ता है. जो पटलीपुत्र था वो एक डायरेक्ट कंट्रोल होता था अशोका का, क्योंकि वो उसका डायरेक्ट कंट्रोल आराम से रह सकता था, क्योंकि वहाँ से सब कुछ कंट्रोल करवा सकता था. इसका मतलब ये था कि जो अपॉइंटेड करे जाते थे ऑफिशियल, वो इसलिए करे जाते जिससे कि वो टैक्स ले सकें फार्मर्स, हर्डर्स और लोगों से जो ऑर्डिनरी पीपल थे वहाँ पर. तो यहाँ पर आप सिंपली बुलेट पॉइंट्स ही बना सकते हो, जैसे कि एम्पायर बिगर होते थे किंगडम से, पटलीपुत्र डायरेक्ट कंट्रोल में हुआ करता था और रूलर्स जो अपॉइंट करते थे ऑफिशियल, जिससे कि वो टैक्स को इकट्ठा कर सकें. एंड देन हम लोग के पास जो ऑफिशियल पनिश करते थे उन लोगों को जो कि ओबे नहीं करते थे रूल्स. उसके बाद ऑफिशियल्स को पैसे दिए जाते थे. मैनी ऑफ द ऑफिशियल्स गेट द मनी देयर सैलरी. और फिर यहाँ पर लिखा गया है जो मैसेंजर्स जाते थे टू एंड फ्रो, मतलब कि यहाँ से वहाँ तक उनको जाना ही पड़ता था इन पे स्पाई रखने के लिए, और इनके ऊपर स्पाइस भी रखे जाते थे ऑफिशियल्स के ऊपर, जिससे कि एम्परर उनको सुपरवाइज़ कर सके, जो कि हेल्प होती थी रॉयल फैमिली और सीनियर मिनिस्टर्स के द्वारा. यहाँ पर अलग अलग एरियाज़ भी थे या फिर प्रोविंसेस कह सकते हैं. ईच ऑफ दीज रूल्ड फ्रॉम द प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला उज्जैन. और इन सब ये जितने भी एरियाज थे इनको या तो उज्जैन से कंट्रोल करा जाते थे तक्षशिला से. यहाँ पर छोटे छोटे अमाउंट में इन देयर सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पटलीपुत्र, और यहाँ पर कुछ अमाउंट कंट्रोल भी था पटलीपुत्र से या फिर रॉयल प्रिंसेस से, जो कि सेंड करी जाती थी ऐसा गवर्नर, लोकल कस्टम्स या फिर रूलर्स के द्वारा, जो कि प्रोबेबली फॉलो करवाते थे इन सारे रूल्स को. और वहाँ पर वास्ट एरिया था बिटवीन द सेंटर्स. सो मॉडर्न जो थे वो हमेशा ट्राई करते रहते थे कि कंट्रोल कर पाएँ रोड्स और रिवर्स, जिससे कि वो इम्पॉर्टेंट बन जाए, उनके लिए इम्पॉर्टेंस बन जाए ट्रांसपोर्ट और कलेक्ट करने के लिए जो भी रिसोर्सेज वहाँ से मिल सकते हैं, या तो टैक्स के द्वारा या तो ट्रिब्यूट के द्वारा. और अर्थशास्त्र में ये लिखा हुआ है कि जो नॉर्थ वेस्ट था वो ब्लैंकेट के लिए फेमस था, और साउथ इंडिया गोल्ड और प्रेशियस स्टोन्स के लिए. और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पर इनको ट्रिब्यूट्स के जैसे कलेक्ट करा जाता हो, और वहाँ के जो फॉरेस्ट रीजन के जो लोग हुआ करते थे वो उनको मनी, हनी, वैक्स, एलिफेंट और टिम्बर दिया करते थे. ओके, दैट्स ऑल. सो ये बुलेट पॉइंट्स हैं विच यू कैन ईजिली मेक, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे आई थिंक गाइस. Okay, thank you class 6 for your precious time. Thank you.